बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात चहारों में खुश आमदीद। यह है जी सबक नंबर 22। उन्वान है तो फिर क्या करें। हासिलात तालुम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और अहम अल्फाज हैं तकरीरी, मौजू, वजूह, नमूदार, अमराज, गुरेज, हिफ्ज़ो ईमान। चलिए मतन का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। भाईजान, नन्ही गुड़िया, कुदरती आफात को रोकने पर अल्लाह ताला के सिवा कोई कुदरत नहीं रखता, लेकिन हाँ, अगर कुछ हिफाजती इक़दामात कर लिए जाएं तो इन आफात के नतीजे में होने वाले नुकसानात से बड़ी हद तक महफूज रहा जा सकता है। जैसे सैलाब से बचाव के लिए ज़रूरी है कि जंगलात का कटाव रोका जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। दरियाई और सैलाबी गुज़रगाहों पर घर बनाने से गुरेज किया जाए। इसी तरह जिन इलाकों में ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं वहाँ मकानात लकड़ी के बनाए जाएं और ज़्यादा बुलंद इमारतें ना बनाई जाएं। बर्फ़शार के दौरान में बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ी इलाकों में जाने से इज्तनाब किया जाए। आयशा, भाईजान, कुदरती आफात आ जाने की सूरत में लोग एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। तो ये सबक कुदरती आफात के हवाले से लिखा गया है। आप पूरा सबक पढ़िए, मुख्तलिफ कुदरती आफात और उनसे जो बचाव है उसके तरीके पढ़िए। चलिए इन अल्फाज के मानी देखते हैं। आफात, मुसीबतें, आफत की जमा, इज्तनाब, परहेज़ करना, गुरेज करना, तंजीमें, इदारे, कादिर, कुदरत रखने वाला, बर्फ़शार, पहाड़ों पर बर्फ़ का तूफ़ान, नमूदार होना, ज़ाहिर होना। इसके बाद ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपने देने हैं। जैसे पहला सवाल है, आयशा ने किस मुकाबले में हिस्सा लेना था। तो आप बताइए वो किस चीज़ का, वो मजमून निगारी का मुकाबला था, वो तकरीर का मुकाबला था या कोई और मुकाबला था। सबक पढ़िए और इन तमाम सवालों के जवाब दीजिए। उसके बाद हमारे पास ये एक सरगर्मी है जिसमें मुअम्मा आपके सामने है। इस मुअम्मे में से अल्फाज तलाश करके उसके गिर्द दायरा लगाइए और अल्फाज ये वाले सबक में जहाँ जहाँ मौजूद हैं वो जुमला आपने नीचे लिखना है। आगे आइए जी, मिलकर बात करते हैं। ये वाक़या गौर से सुनिए और इसके अहम निकात बताइए। एक दफ़ा एक शख्स कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे सख्त प्यास लगी। वो एक कुएं पर पहुंचा। वहाँ कोई बर्तन नहीं था जिसकी मदद से वो पानी बाहर निकाल सकता। वो कुएं में उतरा और पानी पी लिया। जब बाहर निकला तो इसने एक कुत्ते को देखा जो प्यास की वजह से कीचड़ चाट रहा था। उसे उस बेजुबान जानवर पर रहम आ गया। चुनाचे वो दोबारा कुएं में उतरा, अपने मोजे में पानी भर कर लाया और कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह ताला ने इस नेक अमल की वजह से उसे बख्श दिया। अब आप इसके अहम निकात बताइए। अगला सवाल यह है, आप दूसरों की मदद किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। दो दो तजावीज़ दें। आगे आइए जी, कवायद। और कवायद में हमारे पास वावैन का तसव्वुर है। इन जुमलों को ज़रा तवज्जो से सुनिए। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू और सिर्फ उर्दू है। आप देखिए यहाँ इस जुमले से पहले और बाद में वावैन लगाए गए हैं। अगला जुमला, आयशा ने कहा आज स्कूल से छुट्टी है। इस जुमले के भी शुरू और आखिर में वावैन है। तो ये जो वावैन है ये कब और कहाँ लगाए जाते हैं। जब किसी के कॉल या बात को उसी के अल्फाज में हू बहू नकल करना हो तो हम वावैन इसके अंदर लिखते हैं उस बात को। चलिए ये अगले जुमले पढ़िए और इनमें दुरुस्त जगह पर वावैन लगाइए। जैसे पहला जुमला, हसन ने पूछा क्या ये तुम्हारी साइकिल है। तो क्या ये तुम्हारी साइकिल है वावैन के अंदर आ जाएगा। मशहूर कौल है, इल्म वो दौलत है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। तो इल्म वो दौलत है जिसे कोई नहीं चुरा सकता, ये वावैन के अंदर आ जाएगी। अब आप बाकी के दोनों जुमलों में वावैन लगाएं। लिखाई की महारत, अपने तखय्युल को मद्देनज़र रखते हुए, तरतीब, पेशकश और इख्तितामिया को मद्देनज़र रखते हुए जो नीचे शेर की सूरत में मौजू दिया गया है इस पर मजमून लिखें। और मौजू क्या है, यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। महारत हयात, आपने चार्ट पर कोई सी 3 कुदरती आफात के नाम, उनसे होने वाले मुतवक्के नुकसानात और उनसे बचाव की एहतियाती तदाबीर लिखनी है और बाद में आपने कमरा जमात में साथियों को भी बतानी है। इस चार्ट को आप अपनी जमात में अवीज़ा भी कर सकते हैं। यह हमारे सबक का आखिरी सवाल था। इसके बाद एक जायज़ा है, आपने जायज़े को हल करना है और साथ ही साथ आपने इस पूरी किताब की दोहराई भी करनी है।
یہاں پر ہماری یہ کتاب بھی ختم ہوئی کیونکہ یہ ہماری اس کتاب کا آخری سبق تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، جائزے کو حل کیجیے گا، والدین یا اساتذہ کو دکھائیے گا۔ ہم اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔